देखिए, आज साल का आखिरी दिन है और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने साल के आखिरी दिन में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। जो योगी फोर्स, आपको बता दें, साल 2025 के लास्ट एनकाउंटर करते नजर आए, क्योंकि योगी सरकार का सीधा संदेश है कि नए साल में अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर को जब दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, तो योगी फोर्स अपराध के अंत के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। पिछले 12 घंटे की बात करें तो 5 जगहों पर अपराधियों को बुलेट ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि ये योगी का प्रदेश है। गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इसी नीति के तहत ग्रेटर नोएडा में 7 दिन पहले कार लूटने वाले बदमाश का पीतल वाला इलाज कर दिया और लूटी कार और हथियार बरामद किए हैं। मथुरा में 25,000 के इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। तस्कर ने भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। योगी फोर्स के रडार पर इनामी बदमाश थे। गाजियाबाद से लेकर आजमगढ़ और मेरठ में पुलिस ने कहीं बदमाश का इलाज किया तो कहीं लूट के आरोपी को ठंड में पीतल की गर्मी दे दी। 2025 में अक्टूबर तक 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई तो 256 अपराधियों का यमराज वाला टिकट कटा है। और देखिए, देश भर में नए साल के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी नए साल के स्वागत की पूरी तैयारी है, लेकिन इस बीच योगी फोर्स ने डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कि जश्न मनाइए, लेकिन हुड़दंग बिल्कुल मंजूर नहीं। और अगर हुड़दंग किया तो नए साल का सेलिब्रेशन सीधे थाने में मनेगा, और इसलिए पूरे प्रदेश में यहाँ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इन 5 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी फोर्स नए साल पर हुड़दंग करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और इसलिए जश्न से पहले ही कमान संभाल ली है। एटा में पुलिस ने मुख्य बाजारों से लेकर भीड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च किया। फ्लैग मार्च कर लोगों को मैसेज दिया कि सेलिब्रेशन में होश न खोए। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां सीसीटीवी, ट्रैफिक कैमरों के अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही नियम तोड़ने वालों को न बख्शने की वार्निंग दी गई है। हरदोई में सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। तो लखनऊ में एक तरफ पैदल गश्त की तो दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड के साथ शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया। योगी फोर्स का मैसेज साफ है, जश्न मनाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जश्न की आड़ में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने क्लियर कह दिया है कि मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो वहीं नवाबों के शहर हैदराबाद में भी पुलिस ने कमर कस रखी है। सुबह से ही यहाँ जगह जगह पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि गड़बड़ की तो तुरंत हिसाब हो जाएगा। पुलिस की कई गाड़ियां, वज्र वाहन और बाइकों पर सवार सैकड़ों पुलिस वाले। नए साल को लेकर हैदराबाद में पुलिस फोर्स ने विशाल रैली का आयोजन किया। अलग अलग इलाकों में निकाली गई रैली का मकसद नए साल पर होने वाली घटनाओं को रोकना और व्यवस्था बनाए रखना है। देखने में आता है कि जश्न मनाने के चक्कर में कई बार सड़क दुर्घटना और अप्रिय घटनाएं होती हैं। उन्हीं को लेकर सायरन बजाते हुए पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दिए। दक्षिण क्षेत्र के हैदराबाद डीसीपी खरे किरण के नेतृत्व में पुलिस ने चेतावनी भी दी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों और स्टंटबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब पुलिस मुस्तैद है, अगर हुड़दंग किया तो इलाज होगा। वहीं नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। राजधानी में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और इसके तहत अलग अलग इलाकों में पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कनॉट प्लेस में देर रात तक ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती दिखी। संदिग्ध वाहन को रोककर ब्रेथ एनालाइजर और अल्कोहल मीटर मशीनों की मदद से ड्राइवरों की शराब की जाँच की जा रही है। वहीं नशे की हालत में मिलने वाले गाड़ी चालकों के खिलाफ 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। अल्कोहल मीटर में 30 या उससे ऊपर की रीडिंग होने पर चालान काटा जाता है। अगर नशे में धुत ड्राइवर अकेला है तो उसकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। दिल्ली में हर साल सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ड्रिंक एंड ड्राइव होती है। इसी खतरे को कम करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे बंगाल से आ रही है। देखिए, बंगाल सरकार को एसीआई की 2 टूक। यहाँ पर साफ तौर पर चुनाव कर्मचारी को न धमकाए। नेता एसीआई ने कहा है बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ को बिल्कुल नहीं धमकाया जाए। धमकाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बंगाल सरकार को एसीआई की ओर से ये सख्त, हम कहें तो, टिप्पणी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो चुनाव के अधिकारी है उनको धमकाया ना जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में फेरबदल के बाद अब योगी सरकार में बदलाव की पूरी तैयारी है। देखिए, इसको लेकर सीएम योगी की मौजूदगी में बैठक भी हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ ही संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर फाइनल चर्चा हो चुकी है।
मतलब नए साल में योगी कैबिनेट का नया रूप सामने आ सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद ये सरकार और संगठन की पहली बैठक थी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट के नए साथियों के नाम पर चर्चा फाइनल हो गई। योगी की कैबिनेट में जिन्हें मौका मिल सकता है उसमें पहला नाम भूपेंद्र चौधरी का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह जो अभी एमएलसी हैं, वो भी संभावित चेहरे हैं। इसके अलावा एमएलसी अशोक कटारिया और गोविंद नारायण शुक्ला को भी विस्तार में मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह, माट से विधायक राजेश चौधरी और नोएडा से विधायक पंकज सिंह का नाम भी इस दौड़ में है। बैठक के बाद पंकज चौधरी दिल्ली चले गए और गेंद अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में है, जिससे हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट विस्तार का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और देखिए, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सनातन का संदेश वो देते हुए नजर आए और कहा कि भगवा दुनिया भर में ऐसे ही फहराता रहेगा, किसी की हस्ती नहीं कि वो भारत को सनातन का संदेश देने से रोक दे। और प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। श्री रामलला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत आरोहण भी किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने दुनिया को सनातन का मतलब भी बताया और उसके महत्व को भी समझाया। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था। आज भी यही तिथि है। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और इसके बहाने दुनिया को सनातन का संदेश दिया जा रहा है। और देखिए, अब इसे सनातन धर्म के प्रति बढ़ती हुई आस्था कहें या फिर पश्चिमी संस्कृति से दूरी। जिस नए साल पर कभी हमारे यूथ हिल स्टेशंस पर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए पाए जाते थे, अब नए साल का स्वागत करने के लिए ये अपने इष्ट देव के दरबार की ओर हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं, जिसका असर नैनीताल समेत सभी टूरिस्ट साइटों पर साफ देखा जा रहा है। कहीं ये युवाओं के नए साल का रिजोल्यूशन तो नहीं, वरना जो पहाड़ इस वक्त भीषण ट्रैफिक जाम की चपेट में रहते थे, होटल से लेकर सड़कों तक खचाखच भरी रहती थी, वो अब एकदम खाली है। यहाँ पहुँचे टूरिस्ट खाली सड़कों को देखकर हैरत में है। इस बार इतनी भीड़ नहीं है जितनी और सालों होती है। सामान्य है, कोई जाम जुम भी नहीं है। नाइट में पार्टी वगैरह का प्रोग्राम था कि अच्छा यहाँ पे क्राउड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला। और जो लोग पहुँचे भी हैं, वो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। बाबा के दरबार जाएंगे, कल दर्शन करेंगे बाबा के। पहले दर्शन करेंगे, फिर बाद में घूमेंगे। युवाओं के इस नए ट्रेंड ने टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार लाई सिपाही भर्ती। देखिए, 32,679 पदों पर यहां सिपाही भर्ती होगी। 30 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो वहीं 2025 में 60,244 पदों पर यह भर्ती हुई थी। ये बड़ी जानकारी, युवाओं का सपना। और इन सब के बीच आप देखिए, यूपी पुलिस को अब और बल मिलेगा इसके बाद। हरियाणा के फरीदाबाद में चलती कार में एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। दरअसल महिला को कार में लिफ्ट देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपी महिला को लेकर 2 घंटे तक कार में लगातार घूमते रहे और फिर चलती कार से फेंककर भाग गए। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला के सिर पर 12 टांके लग गए हैं। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने फरीदाबाद के रहने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। दरअसल घर में झगड़ा होने के बाद महिला रात के वक्त करीब 8:30 बजे अपने घर से निकली थी। मेरे को यही कहना है कि मम्मी से काफी दिन से बहसबाजी हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं हुई थी। मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, उनको मौसी से बात करी। 5 मिनट उसने मेरे से बात करी, बस इतना कहते उसने फोन काट दिया। फिलहाल फरीदाबाद के निजी अस्पताल में पीड़ित महिला का इलाज जारी है। चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं वारदात की वजह से महिला सदमे में बताई जा रही है। और अगली खबर राजस्थान से। देखिए, सवाल है कि क्या राजस्थान में भी दिल्ली जैसे विस्फोट की साजिश रची जा रही थी? क्या नए साल में राजस्थान को दहलाने का पूरा प्लान था? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के टोंक में 150 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। और आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब कार की तलाशी शुरू की गई तो वो चौंक गए। दरअसल यहाँ यूरिया के कट्टों के बीच विस्फोटक छुपाकर लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने आरोपियों की कार को रोका और जांच शुरू की तो कार से 150 किलो विस्फोटक बरामद हुआ।
ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर के साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। न्यू ईयर से पहले इतने विस्फोटक कहां ले जाए जा रहे थे? आरोपियों का मकसद क्या था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश की जा रही है। और अब बात करते हैं 26 जनवरी की। देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के मुख्य योद्धा दिखेंगे और पहली बार इतने बड़े और संगठित रूप में परेड में इन्हें शामिल किया जाएगा। ये मुख्य योद्धा न केवल सेना की ताकत दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि देश की रक्षा में उनके योगदान को कितनी अहम जगह दी जाती है। इस विशेष दस्ते की अगुवाई 2 बैक्टीरियन ऊंट करेंगे जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। इसके बाद कदम से कदम मिलाकर चलेंगी जॉनसन पोनी। आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहनशक्ति होती है। वहीं परेड में शामिल 4 शिकारी पक्षी सेना की नई और स्मार्ट सोच को दिखाते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी में होता है। इस परेड का सबसे भावुक हिस्सा होंगे भारतीय सेना के डॉग, जिन्हें प्यार से मुख्य योद्धा कहा जाता है। ये आतंकवाद विरोधी अभियानों, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों की पहचान, खोज बचाव कामों और आपदा राहत में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इस बार का कर्तव्य पक्ष में लोगों को याद दिलाई जाएगी कि ये केवल हथियार से ही सरहदों की रक्षा नहीं होती है। और अब खबर संभल से, जहां पर भूमाफिया एक से बढ़कर एक कारनामे यहां पर इनके उजागर हो रहे हैं। यहां सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि तालाब को भी भूमाफिया ने समतल कर दिया। मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एक एक इंच जमीन मापी जा रही है। देखिए राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस काम में कैसे जुटे हैं। आरोप है कि आरिफ और हिलाल के साथ राजेश सिंगल नाम के शख्स ने जमीन पर कब्जा किया है। 4 बीघा जमीन के कुछ हिस्से को इन लोगों ने अवैध तरीके से बेच भी दिया। इस जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। अब जब ये मामला सामने आया है कि इसकी मापी कराई जा रही है क्योंकि सीएम योगी जमीन माफिया को किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। इस सख्ती का ही नतीजा है कि मापी के साथ साथ अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में योगी सरकार की सर्जरी लगातार जारी है। देखिए, अब सर्जरी की बारी फर्जी वोटरों की है जो फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवा कर बैठे हुए थे। जब डिप्टी कलेक्टर जांच करने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों के 2 गुट यहां आपस में भिड़ते नजर आए, लेकिन अब इन हुड़दंगियों का नंबर भी आ गया है। हिंसा के बाद योगी का सबसे ज्यादा फोकस संभल पर ही है। संभल के विकास से लेकर वहां के उपद्रवियों को सबक सिखाने का काम योगी फोर्स ने किया है और एक के बाद एक सर्जरी जारी है। हिंसा के दौरान 2 पत्थर बरसे, उनसे पुलिस चौकियां बनवाई, मंदिरों से कब्जा हटवाया, कब्रिस्तान से कब्जा हटाने की तैयारी की जा रही है और अब नंबर हुड़दंगियों का आ गया है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर बनाए जाने की जाँच करने पहुँची थी, लेकिन उन्हीं के सामने प्रधान और प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थन भिड़ गए। पंचायत सचिवालय में एक दूसरे पर लात घूंसे के साथ ही कुर्सियां चलने लगी। बवाल देख डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार ने कब्रों में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है और अब योगी फोर्स अपने स्टाइल में इनकी सर्जरी करेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, छापेमारी के दौरान नोटों का बंडल जो है यहाँ बरामद किया गया है। दिल्ली के सर्वोप्रिया बिहार में रेड की गई है और ईडी की रेड में आभूषण भी बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई है। आभूषणों से भरा एक सूटकेस भी मिला है जिसकी कीमत लगभग 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट्स से भरा हुआ एक बैग भी बरामद किया गया है। ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां आतंक के खिलाफ जंग अब सिर्फ जवानों तक सीमित नहीं है। अब गांव भी खुद अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। डोडा में सेना आतंकवाद विरोधी अभियान में गांव वालों को भी यहां जोड़ती हुई नजर आई। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां चेनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में बसे 17 गांवों से करीब 150 ग्रामीणों को भारतीय सेना ने विशेष ट्रेनिंग दी है। पहाड़ी इलाकों में आतंक विरोधी अभियानों को तेज करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड्स को एक स्पेशलाइज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इन विलेज डिफेंस गार्ड्स में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है, जो गाँव की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। ग्रामीणों को हथियार चलाने, सैन्य रणनीति,
आत्मरक्षा, बंकर बनाने और आतंकी हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वही इलाके हैं जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हैं, जहां आतंकी मूवमेंट की आशंका के चलते सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को अब 303 राइफलों की जगह सेल्फ लोडिंग राइफल्स यानी SLR दी गई है, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। यानी आतंक के खिलाफ अब पूरा कश्मीर एकजुट है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में योगी फोर्स ने नकली ब्रांडेड सामान के धंधे पर बड़ी चोट की है। देखिए, पुलिस ने एक अवैध मिनी फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नकली सामान बरामद किया गया। फैक्ट्री में नकली गैस चूल्हा, नकली पंखा, कुकर और मिक्सर के अलावा कैस्ट्रोल जैसे घरेलू सामान भी मिले और नकली ब्रांड का खेल बेनकाब हो गया। मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम और पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ का माल जब्त कर लिया। ये देखिए, नकली ब्रांडेड सामान और पैकिंग के डिब्बे, लेबल और पैकिंग ऐसी कि पहचानना नामुमकिन है कि सामान असली है या फिर नकली। आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद से घटिया क्वालिटी का कच्चा माल लाते थे, प्रोडक्ट तैयार कर नामी कंपनियों के फर्जी लेबल चिपकाकर बेचते थे, ग्राहकों को नकली वारंटी कार्ड भी देते थे। पुलिस ने सलीम, नदीम, दानिश, फरमान और मेहताब को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। जी न्यूज की आपसे अपील है कि सस्ते के लालच में आप अपनी सुरक्षा के साथ समझौता न करें, नकली सामान से सावधान रहें। वहीं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध निर्माण हो या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा, योगी का पीला पंजा हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो नियमों के खिलाफ जाता है, फिर वो अपराधी हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी। सीएम योगी के निर्देश और उस पर प्रशासन के एक्शन की ये तो तस्वीरें देखिए जो आई है कुशीनगर और सीतापुर से। कुशीनगर के तमकुही राजनगर पंचायत में चला प्रशासन का बुलडोजर और देखते ही देखते NH 727B के निर्माण में बाधक बना आलीशान भवन का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पहले भी कई बार इसके लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसकी तरफ से बार बार अनदेखी की जा रही थी। वहीं यूपी के सीतापुर में नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बने गेस्ट हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। खाली कराई गई जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्बे के हाजी शकील ने नजूल की जमीन पर अवैध गेस्ट हाउस बनाया था और लंबे समय से कमाई कर रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे झांसी से आ रही है, जहां पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, डिप्टी कमिश्नर समेत 5 लोग यहां गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वतखोरी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। 70 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ यहां पर आप देखिए गिरफ्तारी की गई है। जीएसटी चोरी में राहत देने के बदले यहां रिश्वत दी जा रही थी। 1.5 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर नए साल के मौके पर आपको बता दें कि जाम छलकाने के अवैध जुगाड़ में यहां लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर किसी ने ऐसा किया तो। ललितपुर जिले में शराब की कई भट्टियों को पुलिस ने यहां पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब इस तस्वीर को देखिए, शराब से भरी इस टंकी को 6 पुलिसकर्मी धक्का दे रहे हैं और देखते ही देखते सैकड़ों लीटर शराब को बहा दिया। शराब माफिया यहाँ 1-2 नहीं, कई टंकियों में भर भर कर शराब रखे हुए थे। पुलिस ने खोज खोज कर जमा की गई शराब को नष्ट किया। अब देखिए, बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया। ईंट और सीमेंट से बनी टंकियों को बुलडोजर तोड़ रहा है। टंकी की दीवार टूटते ही हजारों लीटर शराब बह गई। बुलडोजर ने प्लास्टिक की टंकियों और भट्टियों को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। नए साल के मौके पर शराब माफिया ने जाम छलकाने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेकर हजारों लीटर अवैध शराब को बाजार में आने से बचा लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक स्कूल प्रोग्राम के वीडियो पर विवाद गहराते जा रहा है। देखिए, बुर्का पहनकर डांस परफॉर्मेंस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं और अब स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। ये वीडियो अमरोहा के मेस्को पब्लिक स्कूल का है, जिसमें एक कार्निवल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां फिल्म धुरंधर के गाने पर छात्रों ने बुर्का पहनकर डांस किया। कार्यक्रम में मौजूद छात्र तालियां बजाते दिखे, लेकिन यही डांस भाईजान को पसंद नहीं आया। मुस्लिम कमेटी के नेता मंसूर अहमद ने बुर्का और इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये सरासर गलत है और इस्लाम धर्म के खिलाफ है और जिस विद्यालय का भी है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। फिलहाल स्कूल की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नजर प्रशासन और स्कूल प्रबंधन के रुख पर टिकी हुई है। देखिए, नए साल 2026 का आगाज आतिशबाजी के साथ हुआ। आसमान में आतिशबाजी ने खुशियों का पैगाम लिख दिया। साल 2025 को अलविदा कह दिया। स्क्रीन पर अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर देखिए दुनिया भर में किस तरह से नया साल मनाया गया। किरिबाती में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया गया और इस बार फिर धमाकेदार आतिशबाजी के साथ 2026 का जोरदार स्वागत किया गया।
किरबाते के बाद न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी आतिशबाजी की गई, लोग जश्न में डूबे नजर आए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज भी रोशनी में सराबोर नजर आया। यहाँ आतिशबाजी देखने के लिए लाखों की भीड़ जुट गई। इसके साथ साथ भारत में भी असम 2025 के आखिरी सूर्यास्त की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और अब रात के 12 बजते ही भारतवासी भी साल 2026 का धूमधाम से स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नया साल 2026 हर किसी के लिए सुख, शांति और सफलता लेकर आए, आप यही जी न्यूज़ की लगातार देखिए कामना है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां सियासी बवाल बढ़ते जा रहा है। यहां अब कानून नहीं, कोर्ट नहीं, अगर कुछ चलता है तो सिर्फ और सिर्फ यहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फरमा। जिसे मुनीर पसंद करे वो ठीक, और जिसे मुनीर दुश्मन यहां पर मान ले उसके नसीब में जेल है, लाठियां हैं, बेइज्जती दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही हुआ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन के साथ। इमरान खान की बहन नलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई वारंट नहीं, कोई कानून नहीं, बस आसिम मुनीर की मर्जी। अदियाला जेल के बाहर इमरान की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जेल प्रशासन ने न सिर्फ मुलाकात से रोका बल्कि धक्का मुक्की, बदसलूकी और जबरन हटाने जैसी हरकतें की। हद तो तब हो गई जब आधी रात के बाद धरने पर बैठे इमरान समर्थकों पर ठंडे मौसम में केमिकल वाले पानी की बौछारें की गई। ये पाकिस्तान के उस फील्ड मार्शल का फरमान है जिसने खुद को अदालत से ऊपर समझ लिया है और लोकतंत्र कुचल रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसे में सवाल साफ है कि क्या आसिम मुनीर खुद को मुल्क का मालिक समझ बैठा है? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं तानाशाही राज कर रही है? एलॉन मस्क हो या फिर मार्क ज़करबर्ग, अगर पाकिस्तान को खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑन सेल है और ये बात है कंगले पाकिस्तान को खरीदने की। फायदे का सौदा नहीं है। अदानी अंबानी तो ये सोचेंगे ही नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो पाकिस्तान की सेल ही लगा दी है। सेल सेल सेल, पाकिस्तान ऑन सेल, पाक को खरीदने का बम्पर मौका। आइए आइए, रस्ते कमाल सस्ते में पाकिस्तान घर ले जाइए। दरअसल बेल आउट पैकेज और भीख मांग मांग कर नाक तक कर्ज में डूब चुकी पाकिस्तान सरकार के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। बीते दिनों पीआईए के ऑक्शन से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नए साल पर कई सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं निजी हो सकती हैं। शहबाज का एजेंडा फाइल कही जा रही इस योजना में विद्युत वितरण कंपनियां IESCO इस्लामाबाद, FESCO फैसलाबाद बेचे जाएंगे। फर्स्ट वुमेन बैंक और ZTBL बेचे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क की रूजवेल्ट होटल और लाहौर के सर्विसेज इंटरनेशनल होटल को भी बेचा जाएगा। ऊर्जा उत्पादन कंपनी जेनकोस का भी विनिवेश होगा। इसके अलावा राज्य जीवन बीमा निगम और स्टोर नेटवर्क भी निजी होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि इनके खरीदार आखिर कौन होंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत खराब है। डर के साए में जी रहे मुनीर को अब तालिबानी लड़ाके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और वीडियो जारी करके चेतावनी भी देते नजर आए। साथ ही हथियारों के साथ TTP का बैनर भी लिए नजर आए। वही हथियारों का जखीरा देख मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर AK-47 तक कई आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की घेराबंदी में जुटे तहरीक तालिबान को ये हथियार पाकिस्तानी फौज से ही मिले हैं। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। TTP ने दावा किया है कि उसे ये हथियार पाकिस्तान सेना ने बड़े पैमाने पर हासिल किया है। अगर ये दावे सही तो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, सैन्य नियंत्रण और आतंकियों को मिल रहे संसाधनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि TTP के लड़ाकों ने वीडियो जारी करके पाकिस्तान को खुलेआम धमकी भी दे दी है। TTP के लड़ाकों से मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान में हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। और देखिए, साल खत्म होते होते भारत ने रक्षा क्षेत्र में यह बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। भारत की ये प्रलय मिसाइल दुश्मनों की तबाही के लिए काफी है। ये मिसाइल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को बहुत मजबूत बनाएगी और जल्द ही सेना में इसके शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दुश्मनों के लिए प्रलय काफी है। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की आत्मनिर्भरता का बेहतरीन नमूना है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। वहीं उड़ान के दौरान ही दिशा बदल सकती है, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। दुश्मनों की मिसाइल से मुकाबले के लिए डिजाइन इंटरसेप्ट करना हो या फिर हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल है। तो वहीं आपको बता दें, 350 से लेकर 1000 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ऑल वेदर डे नाइट कैपेसिटी है। तो वहीं सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से ये पूरी तरह से लैस है।
और आइए बात करते हैं जौनपुर की, जहां के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सड़क पर कब्जे के आरोप में पूर्व सांसद पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, तो वहीं कब्जे में साथ देने वाले इंस्पेक्टर को पुलिस आयुक्त ने लाइन हाजिर किया है। क्योंकि प्रभारी मंत्री ने कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ने धनंजय सिंह के चलते कार्रवाई नहीं की। मामला लखनऊ की स्वास्तिका सोसाइटी का है। सड़क पर पूर्व सांसद का करीबी विनय सिंह दीवार खड़ी कर रहा था। सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तो विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताते हुए मोबाइल से उनसे बात कराने को कहता रहा। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? आरोप है कि इस सोसाइटी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और कब सिर्फ तस्करी में गिरफ्तार एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की 10,000 स्क्वायर फीट की कोठी है। इस सोसाइटी की कई शिकायतें हैं, लेकिन तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब योगी फोर्स एक्शन में है। अब सड़क कब्जा करने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने जौनपुर की ब्लॉक प्रमुख के पति विनय सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंचलों और महिला अपराधों में शामिल बदमाशों की खैरदेही। असामाजिक तत्वों की डर से शिकायत न कर पाने वाली महिलाओं के लिए पुलिस ने अब एक नया पहल की है, जिसके निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं ताकि बेटियां बिना डर के घर से बाहर निकल सके, अपने सपने पूरे कर सके। जो होगा इन शिकायत पेटिकाओं के जरिए। मिशन शक्ति के तहत बहराइच पुलिस लगाएगी मंचलों पर लगाम। अगर किसी ने महिलाओं से छेड़खानी की, छीटाकशी की या फिर दुर्व्यवहार किया या फिर किसी भी तरह का अपराध किया और इस पेटी में यदि उसका नाम डल गया तो फिर बहराइच पुलिस करेगी ऐसा इलाज कि वो जिंदगी भर के लिए इससे तौबा कर लेगा। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर लगी इस छोटी सी शिकायत पेटिका से बदमाशों की रूह कांप उठी है और महिलाओं में पैदा कर रही है इन मंचलों से लड़ने की ताकत। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। देखिए, 2000 की आबादी वाली भागीरथपुरा इलाके में 100 से ज्यादा लोग इस वक्त बीमार हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं 3 अफसरों को सस्पेंड तक कर दिया गया है। वो इंदौर सिटी जिसके बाद देश की सबसे क्लीन सिटी होने का भी तमगा है, उस सिटी में शुद्ध पानी ही नहीं है। ये सरकार की हर घर निर्मल जल जैसी योजनाओं को मुंह चढ़ा रही है। दावा है कि भागीरथपुरा में पानी की टंकी से निकलने वाली मेन लाइन में ड्रेनेज और सीवरेज का पानी मिल रहा था। दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही पर सीएम मोहन ने मामले में जांच समिति का गठन कर 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 116 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। मृतकों के परिजनों को सरकार ने 2-2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। देखना होगा कि क्लीन सिटी जैसा क्लीन पानी कब तक लोगों को मिल पाएगा। और अब बात माघ मेले की तैयारी की। देखिए, प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला लगेगा, जो कि 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। सीएम योगी के निर्देश पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर लगने वाले इस मेले की पुख्ता तैयारी कर ली गई है, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हो। और यही कारण है कि काम दिन रात चल रहा है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बस गई है। पाटन पुल चालू हो गया है। घाटों पर रेत की बोरियां बिछ गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। माघ मेले में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। त्रिवेणी संगम में आस्था की जो डुबकी है वो लगाएंगे। पूरे मेले की अगर बात करें तो तैयारियां अब अंतिम दौर में है। अधिकारियों का कहना है कि पौष पूर्णिमा से पहले सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। यही कारण है कि कर्मचारी हो या अधिकारी दिन रात काम में जुटे हैं। इस बार माघ मेले को 800 हेक्टेयर में बसाया गया है। 4900 से ज्यादा संस्थाओं को जमीन आवंटित की गई है। साधु संतों के शिविर और टेंट तैयार हैं। पूरे मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है। सीएम योगी की कोशिश है कि माघ मेले को भी वही पहचान मिले जो महाकुंभ की है। जो झूसी का इलाका, पनीर, दूध और मावे में मिलावट पर कसते शिकंजे को देखकर मिलावटखोरों ने अब अपना पैटर्न ही चेंज कर लिया है। देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नमक और घी से लेकर घर में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की नकल तैयार करके मार्केट में बेच रहे थे। घी हो या तेल, नमक हो या चीनी, यहाँ तक इनो और ऑल आउट भी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आए ये मिलावटखोरों ने चेहरे को ढक मीडिया से पहचान छिपा रहे हैं। लेकिन यही चेहरे नामी गिरामी ब्रांडों के नकाब के पीछे दिल्ली वालों को नकली सामान परोस रहे हैं। देखिए कैसे खुले नमक की ब्रांडेड पैकेजिंग हो रही थी।
तेल डालडा को एसेंस के जरिए देशी घी बनाया जा रहा था। जो हमारी ईस्टर्न रेंज की क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने एक जो फेक आइटम्स जैसे फेक एडल्ट्रेटेड देसी घी के नाम पे देसी घी दे रहे थे। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, इनो है, ऑल आउट है, व्हीट क्रीम है, टाटा सॉल्ट है। ये प्रोडक्ट न सिर्फ मिलावटी और नकली थे बल्कि कई अनजान केमिकल भी इनमें मिलाए गए थे। अब जांच इस बात की हो रही है कि इन्होंने दिल्ली समेत देश के किन किन हिस्सों में ये जहर भेजा है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के दुर्ग में पुलिस ने एक ऐसे बंटी बबली को गिरफ्तार किया है जिन्होंने यूट्यूब देखकर नकली नोटों की घर में ही फैक्ट्री बना ली थी। हालांकि बाजार में नोट चलाने के दौरान इनका भंडाफोड़ हो गया। देखने में बिल्कुल असली जैसे दिख रहे ये वही नकली नोट हैं जो आरोपी पति पत्नी घर में ही छाप रहे थे। 100, 200 और 500 के नोटों का नकली कारखाना यूट्यूब देखकर खोला। यूट्यूब पर देखकर ही बॉन्ड पेपर पर नकली नोट छापने लगे। आरोपियों ने बाजार में नकली नोट चलाए भी थे, लेकिन जब एक बाजार में फिर से नोट चलाने गए तो इनका भांडा फूट गया। नोट जो बनाया उसको पाटन बाजार में चलाया भी था और कल रानी तरी का बाजार था, वहाँ पे इन्होंने चलाने की कोशिश की थी। लोगों को प्रथम दृष्टया ही इस पे शक हुआ था। पुलिस ने हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो इनके कारखाने का खुलासा हो गया। दोनों ने पाटन और रानी तरा इलाके में नकली नोट चलाना कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,70,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। वहीं कलर प्रिंटर और पेपर भी बरामद किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में टैक्सी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, मौत का कारण बनी है कार के भीतर जल रही अंगीठी। दरअसल टैक्सी ड्राइवर ने ठंड से बचने के लिए कार में अंगीठी जलाई और उसके बाद कंबल ओढ़कर यहाँ सो गया। जिसकी वजह से जहरीला धुआं कार में भर गया और सोए सोए कैब ड्राइवर की मौत हो गई। ये घटना सुकताल इलाका की है। तकरीबन सुबह 8:30 बजे तक ड्राइवर नहीं उठा तो पार्किंग कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्राइवर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जस का तस पड़ा रहा। पुलिस को शक हुआ तो फिर कार का शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। निकालो उसको, खींचो तो। 2 आदमी आता है, जाओ जरा। जिसके बाद एम्बुलेंस में ड्राइवर की लाश को अस्पताल पोस्टमार्टम ले जाने के लिए भेजा गया। लो तो एम्बुलेंस ले आओ, एम्बुलेंस स्ट्रेचर होगा एम्बुलेंस में। देखो, कैब ड्राइवर मथुरा का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक के फोन से उसके घर वालों को इसकी जानकारी दी। दरअसल ड्राइवर ने ठंड से बचने के लिए कार के शीशों को पूरी तरीके से बंद करके रखा था और अंगीठी के लिए कोयले का इस्तेमाल किया था। कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि इंसानों के लिए हानिकारक है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त आदमखोरों की दहशत में जी रहे हैं। देखिए, भेड़िए के खौफ की वजह से महीनों तक रहने वाले बहराइच में अब तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग की ओर से इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बलरामपुर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया है। बलरामपुर से आई ये तस्वीर आदमखोर के आतंक को दिखाने के लिए काफी है। जाल में फंसने से पहले जब इसे ट्रैंक्विलाइजर का शॉट दिया गया तो ये जमीन पर लौटने लगा ताकि शरीर में लगे डर्ट को निकाल सके। बाप रे बाप, हालांकि जाल में कैद करने के दौरान भी वो काफी देर तक होश में रहा और लगातार घुर्राता रहा। बलरामपुर में तो इस दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन बहराइच में ये अभी भी पकड़ से दूर है। पंजों के ये निशान उसी दहशत के हैं और तेंदुए के हमले में घायल ये महिला इस दहशत का जीता जागता सबूत है। वन विभाग की टीम तेंदुए तक पहुंचने की कोशिश में है। कैसे आप बची? फिर बच्चे जब वो आवा तो भागे चिल्लाए कहें तो फिर पटक दी दोबारा तो सब दौड़े हैं, घर वाले रहा, सब कोई रहा दौड़ रहा था बच्चे। घटना के बाद से ग्रामीण लाठी डंडा लेकर गाँव की रखवाली में जुटे हैं। और अब खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां चोरों ने फिल्मी अंदाज में बकरा चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर 2 घर से 3 बकरा और इसके साथ साथ 2 बकरियां चुरा कर ले गए और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हैरानी की बात यह है कि चोर पुलिस की वर्दी और पुलिस की गाड़ी में आते हैं। ठीक ऐसी ही गाड़ी लेकर आते हैं, गांव वालों को धौंस दिखाते हैं, खस्सी और बकरी को उठा ले जाते हैं। सोमवार की रात 2 घर से 5 बकरे की चोरी हुई। इलाके में अब तक 50 से ज्यादा बकरे की चोरी हो चुकी है। गाँव वालों का कहना है कि बकरा चोर रात में पुलिस की वर्दी में आते हैं और बकरा चुरा कर भाग जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो पुलिस की धौंस दिखाते हैं, अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। डर से गाँव वाले कुछ भी नहीं कह पाते। नए साल से पहले बकरा चोरी और चोरी के तरीके ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। विभूतिपुर पुलिस ने लोगों से सजग रहने और तत्काल सूचना देने की अपील की है ताकि बकरा चोर पकड़े जा सकें। और अब खबर हरियाणा से, जहां पर बहादुरगढ़ में बंदरों के झुंड ने एक बुजुर्ग महिला पर ही हमला कर दिया। महिला अपने घर के बाहर धूप सेक रही थी और इस दौरान बंदरों ने यहां पर हमला कर दिया।
अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बंदरों का एक झुंड गली से गुजर रहा है। इसी दौरान गली में कुर्सी पर बैठी महिला को देखते ही बंदर उन पर झपट पड़े। पहले ये बंदर कुर्सी को धक्का देता है, फिर दूसरा बंदर पीठ पर कूदता है, फिर तीसरा सिर के बाल को नोचता है। 3-4 बंदरों ने महिला के सिर, हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर काट लिया, जिससे वो घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह शोर मचाकर बंदरों को भगाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के मंडला में हादसे का एक वीडियो सामने आया है। हादसे में यहाँ 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में यहाँ भर्ती कराया गया। तो अब जानकारी ये मिल रही है कि उनकी हालत गंभीर है। और ट्रक डिवाइडर को पार कर सड़क की दूसरी ओर चला गया। गनीमत रही कि दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से वो टकराने से बाल बाल बचा। अब आपको थोड़ा पहले का वीडियो दिखाते हैं। देखिए कैसे ट्रक आगे आगे अपनी लेन में चल रहा है। पीछे से केरल ट्रांसपोर्ट की बस उसे ओवरटेक करती है और इसी दौरान बस का पिछला हिस्सा ट्रक के अगले हिस्से से टकरा जाता है। फिर क्या था, ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा और पेड़ पौधों को कुचलते हुए बड़ी तेजी से दूसरी ओर चला गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए संदेश है जो गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स का ध्यान नहीं देते और दूसरों की तो छोड़िए अपनी भी जान की परवाह नहीं करते। मध्य प्रदेश की निवाड़ी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि वाह क्या दिमाग है। यहाँ एक किराना दुकानदार उस वक्त परेशान हो गया जब उसकी दुकान के ठीक सामने कोई अपनी कार पार्क करके चला गया और पूरे 2 घंटे तक वापस ही नहीं लौटा। ऐसे में दुकानदार ने गुस्से में हंगामा करने के बजाय दिमाग लगाया, कार को ही दुकान बना दिया। ये देखिए पानी की बोतलें, चिप्स और कुरकुरे उठाए और सीधे कार की छत पर बोनट पर सजा दिया। किसी ने रुककर दुकानदार से इसकी वजह पूछी तो दुकानदार ने जवाब दिया, 2 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, कोई आया नहीं है, गाड़ी दुकान सामने खड़ी गए, गिरा के नहीं हमारे सामने किराया देना है, 8,000 रुपया किराया दुकान को। राह चलते लोग ये देखकर रुकने लगे, फोटो खींचने लगे और जुगाड़ की तारीफ करने लगे। हालांकि कार किसकी थी और मालिक कौन था ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन दुकानदार का ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय जरूर बन गया है। वैसे ओरछा के इस दुकानदार ने साबित कर दिया कि गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेने में ही असली जीत है। और अब खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद बरामद हथियारों को यहां रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। देखिए 2017 से 2023 के बीच अलग अलग 29 मामलों में ये हथियार बरामद किए गए थे, जिन्हें नष्ट करने से पहले जमीन पर सजाकर रखा गया। देखिए कैसे एक नाली, दुनाली, पिस्टल और कट्टा को जमीन पर सजाकर रखा गया है। अब रोड रोलर इन्हें कुचलने के लिए तैयार है। देखते ही देखते रोड रोलर इन हथियारों के ऊपर चलने लगा, कभी आगे आ रहा है तो कभी पीछे जा रहा है। जब हथियार आधा से ज्यादा टूट गए तो दोबारा इकट्ठा किया गया, फिर इस पर रोलर चलाया गया। रोलर तब तक चला जब तक ये हथियार और कारतूस चकनाचूर नहीं हो गए। अब एक बड़ा गड्ढा खोदा गया जिसमें इन नष्ट हथियारों के अवशेष को दफन किया गया। देखिए पहले नष्ट हथियारों को रखा गया, फिर उसके ऊपर रद्दी बिछाई गई। इस दौरान पुलिसकर्मी आपस में हंसी मजाक भी करते दिखे। कट्टों के झाड़ लगेंगे ऐसे कट्टे ऐसे। कोर्ट के आदेश के बाद जब्त इन हथियारों को नष्ट किया गया। इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।